सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड विथ अस। सो अगर आप एक बिगिनर है एंड यू वांट टू स्टार्ट योर स्टॉक मार्केट जर्नी बट यू आर समवॉट हेसिटेंट बिकॉज आपको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, लोग यहाँ पैसे कैसे कमाते हैं, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट, सो हियर वी आर bringing you an all new series on the basics of stock market. इस सीरीज में हम आपको स्टॉक मार्केट के वेरियस टर्म से इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट in detail with proper example. So I will recommend you stick with us throughout this series because trust me, at the end of all the videos you will feel confident of entering into the world of stock market. आपको पता रहेगा कि एक स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। आप सुनते होंगे कि निफ्टी आज इतना पॉइंट्स ऊपर गया, सो इसका मतलब क्या है। आपको ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल समझ में आएगा एंड एट द एंड ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जब हम सारे टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर लेंगे, सो एट द एंड वी विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू यूज द ट्रेडिंग ऐप। जो हमारा ट्रेडिंग ऐप है जीरोधा या एंजल या अपस्टॉक्स, आप जहाँ से भी ट्रेडिंग करते हैं, वी विल explain to as to how to use that trading app. So make sure you watch the entire series. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये स्टॉक मार्केट नॉलेज पहुंच सके। So now, as you have done that, let's get straight into the video. So one information before starting this video, ये जो PDF है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, जिससे आप फ्यूचर रेफरेंस ले पाएंगे हमारे नोट्स का। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट नॉलेज के सीरीज में द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट। सो आई विल नॉट जस्ट रीड फ्रॉम हियर, राइट, आई वुड एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जाम्पल। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल होगा जिससे आपको स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट के बारे में इजिली समझ में आ जाएगा। लेट्स अज्यूम कि आप अपने लोकेलिटी में एक रेस्टोरेंट चलाते हो जहाँ पे यू सेल वेरियस फूड आइटम्स, ठीक है। अब आपको लगा कि मुझे बिजनेस को यहाँ से ग्रो करना है, आपने क्या किया कि अपने साथ 3 पार्टनर्स को ऐड कर लिया, राइट। आपके साथ 3 पार्टनर्स और आ गए और आप लोग चारों ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन की। आप लोग चारों ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन की, राइट। अब आप लोग का जो सेल हो रहा था दैट वाज 1 लाख रुपीज। लेट्स अज्यूम कि आप लोग का जो सेल हो रहा था दैट वाज 1 लाख रुपीज। यू थॉट कि ये सेल तो आगे जाकर इंक्रीज हो जाएगा, 2 लाख 3 लाख हो जाएगा, बट यू वांटेड टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस। आप चाहते थे कि आपके और भी ब्रांचेस हो जहां से सेल आपका मल्टीप्लाई हो सके। आपने क्या किया कि फंडिंग्स की डिमांड की। अब फंडिंग्स मतलब कि कोई बाहर से पैसा आपके कंपनी में इन्वेस्ट करे। आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कोई इन्वेस्टर, कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करे। आपने क्या किया कि वेरियस इन्वेस्टर्स को अपना ऑफर दिया। एक इन्वेस्टर को आपका जो ऑफर है वो पसंद आ गया और उन्होंने आपके कंपनी में 1 CR जो है वो इन्वेस्ट किए, दैट इज उन्होंने आपके कंपनी में 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। अब आप लोग चारों के पास कंपनी में ओनरशिप होगा। आई एम एज्यूमिंग कि आप चारों का कंपनी में इक्वल स्टेक है, इक्वल ओनरशिप है। आप चारों के पास जो है वो 25% ईच का स्टेक है। जो इन्वेस्टर है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए आपके कंपनी में लगाए, 1 करोड़ के बदले he wanted 10% ओनरशिप ऑफ योर कंपनी। आपने क्या किया, इस कंपनी का
10% हिस्सेदारी, 10% ओनरशिप इन्हें दे दिया, राइट। सो यहाँ पर आपने अपने कंपनी को 10% डाइल्यूट कर दिया। दैट मीन्स कि अब आप चारों के पास मिला के 90% है और इस इन्वेस्टर के पास 10% है। आई होप दिस मच पॉइंट इज क्लियर यहाँ तक कि जो इन्वेस्टर है उसने जो 1 करोड़ रुपीज आपके कंपनी में इंजेक्ट किए, उसके बदले आप लोगों ने उसे 10% कंपनी का स्टेक दिया। अब कुछ दिनों बाद आप लोगों ने सोचा कि इतने पैसों से हमारा काम होगा नहीं, हमें कंपनी को और बड़ा करना है। सो आप लोगों ने अब सोचा कि अब हमें जनरल पब्लिक से पैसा लेना चाहिए। सो एज पर लॉ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आम पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही जनरल पब्लिक से पैसा ले सकती है। सो अब रिक्वायरमेंट क्या था कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना था in order to ask money from the public. So this was the requirement from the law. So अब क्या हुआ, मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूँ। So as per requirement अब क्या हुआ, जो मेंबर्स थे उन्होंने उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो अब they were eligible to ask money, to demand money from public. अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा मांगने जाती है पब्लिक से, उसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या जिसे हम बोलते हैं IPO। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि बहुत सारे फेमस IPOs आए हैं, जैसे पेटीएम का आया, जोमेटो का आया, अभी रिसेंटली LIC का IPO आया था। सो जब भी एक पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से, जनरल पब्लिक से पैसा डिमांड करती है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, या IPO शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं। सो अब क्या होता है, जब भी आम पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, वो कंपनी में पैसे लगाती है, राइट, जब भी वो कंपनी में पैसे लगाती है, सो कंपनी उसके बदले पब्लिक को शेयर्स देती है, राइट। सो यहाँ से शेयर्स वर्ड हमें समझ में आता है, इसे हम स्टॉक भी बोलते हैं। सो कंपनी का पब्लिक को शेयर्स देना, दैट मीन्स जो पब्लिक है वो अब कंपनी में शेयर होल्डर्स बन गए हैं। दैट मीन्स अब उनके पास कंपनी का एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप राइट्स है। सो आई होप यहाँ तक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि IPO क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, एंड कैसे पब्लिक जो है वो कंपनी में एक शेयर होल्डर बनते हैं, या पब्लिक को कंपनी का ओनरशिप कैसे मिलता है। तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, तो चलिए अब अपने हम PDF में चलते हैं, नोट्स में चलते हैं, और वहाँ से रीड करके और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक्स, जैसा हमने बात किया था ऑफ स्टॉक्स, जिन्हें हम शेयर्स भी बोलते हैं, अभी हमने बात किया, विच रिप्रेजेंट्स ओनरशिप क्लेम्स ऑन बिजनेसेस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने समझा कि स्टॉक क्या होता है, राइट, शेयर्स क्या होते हैं, कि जो पब्लिक जब पैसे कंपनी में लगाती है, तो पब्लिक को उसके बदले शेयर्स मिलता है, और जब वो शेयर्स का बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, जब वो शेयर्स को बायर्स बेचते हैं और सेलर्स खरीदते हैं, तो वो जिस जगह पर होता है, वो जिस प्लेस पे होता है, उस प्लेस को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा देर में आएंगे, थोड़े और डिटेल में जाएंगे, बट अभी के लिए आप समझिए कि स्टॉक्स का जहाँ पर बाई और सेल होता है, उस प्लेस को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। आई होप द बेसिक थिंग कि व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट, ये आपको एग्जाम्पल और इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे। सो अब अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास निकल के आता है, दैट इज कि बुल या बुलिश क्या होता है। अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं, या आप किसी भी स्टॉक मार्केट का एक वीडियो देखते हैं, सो आप सुनते होंगे कि
मार्केट जो है वो अभी एक बुल रन में है या मार्केट अभी बुलिश है। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर हम यहाँ देखें, व्हेन द प्राइस ऑफ अ शेयर और अ स्टॉक शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब क्या? अगर हम वापस से अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाए और यहाँ पर समझे कि जब भी शेयर्स का प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहता है, दैट मीन्स प्राइस ऐसे मूव करता है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है जब भी, सो उसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। मतलब प्राइस लो लेवल से ऊपर जाता है, प्राइस लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पे जाता है, सो उसे हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं या बुलिश मार्केट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम वापस से आए कि उसी का ऑपोजिट है, राइट, अगर हम उसी का ऑपोजिट देखें कि बुल का जो ऑपोजिट है दैट इज बियर, राइट, या बियरिश। सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ शेयर और अ स्टॉक शोज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, उसी का जस्ट ऑपोजिट, जब मार्केट का प्राइस ऊपर से नीचे जाए, राइट, अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, सो जब भी मार्केट का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जाए, सो ये ट्रेंड को हम बोलते हैं एक बियरिश ट्रेंड, जब भी मार्केट का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। यानी फॉर सपोज, जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्टॉक का प्राइस जो था दैट वाज 100, उसके बाद वो प्राइस आ गया 80, उसके बाद वो प्राइस आ गया 60। सो ये क्या शो कर रहा है? ये अगर हम देखें, प्राइस जो था वो 100 से 60 पे आ गया, दैट मीन्स ये एक लोअर ट्रेंड शो कर रहा है, उसे हम बोलते हैं बियरिश ट्रेंड। और इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं, तो फॉर सपोज एक शेयर का प्राइस था 100, राइट, उसके बाद वो गया 120, फिर गया 140। सो ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ, ये क्या शो कर रहा है? एक अप ट्रेंड, मार्केट में एक अप ट्रेंड शो कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट जो है वो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इस तरह के मार्केट को हम बोलते हैं बुल मार्केट या बुलिश ट्रेंड। आई होप ये एग्जांपल से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा आपका। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट? तो लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना। अगर आप सुनते होंगे यहाँ पे कि हम अपने एनालिसिस वीडियो में बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल इस लेवल के ऊपर हमें एग्रेसिव लॉन्ग जाना है, दैट मीन्स हमें एग्रेसिव बाइंग करनी है इस लेवल के ऊपर। जैसे फॉर सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि हमें मार्केट में एग्रेसिव लॉन्ग जाना है अबव द लेवल ऑफ 16,000। सो दिस मीन्स कि हमें 16,000 के ऊपर बाई करना है। इन द सेम वे अगर अगर मैं बोलता हूँ हमें एग्रेसिव शॉर्ट जाना है, हमें शॉर्ट करनी है मार्केट में बिलो द लेवल ऑफ 14,000, दैट मीन्स कि 14,000 के नीचे हमें मार्केट में सेल करना है। I hope this example is pretty much clear. So that is the meaning कि लॉन्ग मतलब बाई करना और शॉर्ट मतलब सेल करना। तो जैसा भी आप सुनते होंगे मार्केट में कि रिलायंस के स्टॉक में हमें लॉन्ग जाना है या शॉर्ट करना है, दैट मीन्स कि हमें बाई करना है एंड सेल करना है रिस्पेक्टिवली। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके लिए मैं अगेन आता हूं अपने बोर्ड पे और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो आईपीओ होता है उसका मतलब होता है कि जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा डिमांड करती है, इन्वेस्ट करने को बोलती है, उसे हम आईपीओ बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। अब जो कंपनी है उसे अपने स्टॉक को, जो वो शेयर पब्लिक को देगी, उसे उसको एक एक्सचेंज, एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होता है। इंडिया में मेनली दो तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पे कंपनी अपना शेयर्स लिस्ट कराती है। वन इज योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या जिसे हम एनएसई भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज द ओल्डेस्ट वन जो इंडिया में है, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आप सुनते होंगे बीएसई एंड एनएसई। सो कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस है, अगर वो अपना आईपीओ लेके आ रही है
या जैसे अगर हम बात करते हैं LIC का, जिसका IPO अभी आया, सो LIC को इधर NSE, इधर BSE और बोथ, दोनों जगह अपने शेयर को लिस्ट कराना होता है, तभी वो पब्लिक के पास ऑफर करने के लिए जा सकती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो एक्सचेंजेस है, ये जो NSE है या जो BSE है, ये काम कैसे करते हैं, इनका काम क्या होता है स्टॉक एक्सचेंजेस का। सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं NSE का ही, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों का फंक्शन सेम है। सो हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं NSE का, सो NSE का काम क्या होता है, जो हमने स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो बायर्स होते हैं, राइट, जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं, राइट, NSE का काम होता है दोनों को मिलाना। दैट मीन्स सेलर्स को अगर अपना स्टॉक सेल करना है तो दे हैव टू रूट इट थ्रू विथ NSE, और अगर बायर्स को स्टॉक खरीदना है सो दे हैव टू रूट इट थ्रू NSE। दैट मीन्स सेलर्स एक्सचेंज के थ्रू, NSE के थ्रू बायर्स को अपना सेलर्स बेचेंगे, एंड बायर्स NSE के थ्रू सेलर्स से शेयर्स खरीदेंगे। आई होप दैट इज प्रीटी मच क्लियर। सो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स और सेलर्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। आई होप दैट थिंग इज प्रीटी मच क्लियर। अब अगर हम चलते हैं यहाँ पढ़ते हैं डेफिनेशन। सो व्हाट इट सेज, अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज वेयर ट्रेडर्स कैन बाई एंड सेल शेयर्स। जो मैंने बताया कि NSE के थ्रू यानी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम शेयर्स जो है वो बाई और सेल कर सकते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज। कंपनीज हैव देयर स्टॉक्स लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मेनली यहाँ पर इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, वन इज NSE एंड वन इज BSE। इसके अलावा देयर आर ऑल्सो मेनी स्मॉल एक्सचेंजेस, राइट, लाइक कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एंड मेनी अदर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। पर मेनली जो कंपनी के शेयर्स है वो इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं एज ऑफ नाउ। तो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन निकल के आता है ये ट्रेडर्स वर्ड से, राइट, दैट इज ट्रेड। कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड इन स्टॉक मार्केट मींस ट्रांसफर ऑफ अ स्टॉक और सिक्योरिटी फ्रॉम अ सेलर टू अ बायर इन एक्सचेंज फॉर मनी। यानी अगर हम बात करें, जो बायर है वो सेलर से स्टॉक खरीदेगा। दैट मीन्स सेलर जो है वो बायर को स्टॉक देगा, राइट, सेलर जो है वो बायर को स्टॉक देगा और उसके बदले बायर सेलर को मनी देगा, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, या पैसा देगा। सो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो एक चेन है, इसे हम बोलते हैं एक ट्रेड, जहां पे बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व होती है। आई होप ट्रेड का मतलब भी आप समझ गए। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ आता है व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। सो स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है, अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं वापस से। अगर हम यहाँ देखें, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE या BSE, राइट, दो मेनली स्टॉक एक्सचेंज है तो हम उन्हीं की बात करेंगे। NSE एंड BSE को अगर हमें मेजर करना है, राइट, अगर हमें जानना है कि NSE या BSE का स्ट्रेंथ क्या है, हम उसके लिए इंडेक्स का यूज करते हैं। अब जिस इंडेक्स से हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मेजर करते हैं, यानी NSE की सारी कंपनीज को मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं निफ्टी। अगर आप नाम सुनते होंगे कि निफ्टी आज इतना पॉइंट्स ऊपर गया, दैट मीन्स कि NSE का जो स्टॉक्स था उसके प्राइस ऊपर गए। उसको मेजर करने का जो मीडियम है, उसे जो इंडेक्स है, उसे हम कहते हैं निफ्टी। और जिस इंडेक्स से हम BSE में लिस्टेड सारी कंपनीज को मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंसेक्स। तो अगर आप सुनते होंगे कि सेंसेक्स आज इतनी पॉइंट्स ऊपर गया, राइट, उसका मतलब होता है कि जो BSE की सारी कंपनीज है उनका वो एक कंसोलिडेटेड वैल्यू है, उसको वो मेजर कर रहा है।
सो जैसा हमने समझा एनएससी की जो वैल्यू है दैट इज मेजर्ड बाय निफ्टी और बीएससी की जो वैल्यू है दैट इज मेजर्ड बाय सेंसेक्स। अब अगर हम थोड़ा और डेप्थ में समझे इसे, सो निफ्टी क्या होता है। अब एनएससी में हजारों कंपनीज लिस्टेड है, राइट। सो निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है कि एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज एनएससी की, उसे हम बोलते हैं निफ्टी 50। उसे हम मेजर करते हैं विथ एन इंडेक्स नोन एज निफ्टी 50। इन द सेम वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी में हजारों कंपनीज लिस्टेड है, बट जो सेंसेक्स जो वैल्यू शो करता है दैट शोज वैल्यू ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ बीएससी, राइट। सो ये जो है उसे सेंसेक्स जो है वो मेजर करता है। सो सेंसेक्स मेजर्स द वैल्यू द परफॉर्मेंस ऑफ top 30 companies listed on the Bombay Stock Exchange, and Nifty 50 measures the value of top 50 companies listed on the National Stock Exchange या NSE। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। वन मोर थिंग जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो एक्सचेंज होता है, राइट, जो NSE है, राइट, या जो BSE है, ये एक बॉडी से गवर्न होते हैं, ये एक बॉडी से गवर्न होते हैं, एंड दैट रेगुलेटरी बॉडी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी जो है वो रेगुलेट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेबी एक्ट्स या सेबी रेगुलेट्स ऑल द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री, राइट। सो अब अगर हम चलते हैं इसमें और समझने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या लिखा है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज एन इंडिकेटर टू मेजर, देखिए, टू मेजर द स्टॉक मार्केट्स एंड पर्टिकुलरली द स्टॉक एक्सचेंजेस। और ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है दैट इज एनएससी और बीएससी। आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्स in India are Nifty and Sensex। आई होप आपको स्टॉक मार्केट इंडेक्स समझ में प्रॉपरली आया होगा। अब अगर हम चलते हैं नीचे और बात करें कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी होते क्या है। हमने तो बात किया, हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट अब हमें यहाँ से रीड भी करना ज़रूरी है। सो निफ्टी 50, ऑल्सो कॉल्ड निफ्टी 50, इज अ मार्केट इंडेक्स consisting of 50 well-established and financially sound companies listed on the National Stock Exchange of India। तो जैसे मैंने बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर टॉप 50 कंपनीज को एक बास्केट में रखे और उस बास्केट को मेजर करे एक वैल्यू देकर, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं निफ्टी या निफ्टी 50। इन द सेम वे सेंसेक्स क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड BSE 30, right? Why BSE 30? Because it consists of 30 well-established and financially sound companies listed on the Bombay Stock Exchange। So बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज को एक बास्केट में रखिए और उस बास्केट का एक कंसोलिडेटेड वैल्यू को बोलते हैं सेंसेक्स, जो उसे मेजर करता है उसे बोलते हैं सेंसेक्स। आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर। अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड सेंसेक्स, राइट, ये दो तो हमारे एनएससी और बीएससी को मेजर करने वाले इंडेक्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड सेंसेक्स देयर आर ऑल्सो मेनी अदर इंडाइसेस या इंडेक्स इन इंडिया। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है एंड दैट इज बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी क्या है, इट इज द इंडेक्स दैट कंप्राइजेस ऑफ मोस्ट लिक्विड बैंक्स लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बैंक निफ्टी कंप्राइजेज द 12 लीडिंग बैंक्स, राइट, बोथ पब्लिक का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी, दैट आर पब्लिकली लिस्टेड ऑन एनएससी। एंड बिकॉज ये जो है वो एनएससी के लिस्टेड बैंक्स को बता रहा है, दैट इज वाई इसका नाम है बैंक निफ्टी। अगर आप गौर से देखेंगे तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बैंक निफ्टी। एंड व्हाट बैंक निफ्टी मीन्स, जो इंडिया का टॉप 12 बैंक्स है, राइट,
जो टॉप 12 बैंक्स है विच आर लिस्टेड ऑन द NSE, उसको एक बास्केट में रख दीजिए, और उस बास्केट को अगर एक वैल्यू से मेजर करे, उस वैल्यू को बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि निफ्टी 50 में कौन कौन से कंपनीज आते हैं, ये आप खुद से भी देख सकते हो, बट लेट मी जस्ट शो यू हियर कि ये निफ्टी 50 स्टॉक्स लिस्ट है। और आप यहाँ देखें, रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS। सो ये जो 50 कंपनीज का जो एक कंसोलिडेटेड वैल्यू है, जिसे हम निफ्टी 50 वैल्यू बोलते हैं, वो वैल्यू अभी फिलहाल चल रहा है 15,699। सो ये जो वैल्यू है, ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का एक मेजरिंग वैल्यू है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और यहाँ पे आप वेट्स भी देख सकते हैं। रिलायंस जो है, दैट कंप्राइजेस ऑफ 12.86% ऑफ द 50 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द NSE। वैसे ही HDFC बैंक कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 8% ऑफ द निफ्टी 50 वैल्यू। सो इस तरह से आप यहाँ से स्टॉक लिस्ट देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, सो सेंसेक्स में ये 30 कंपनीज लिस्टेड है। और अगर हम यहाँ देखें, रिलायंस का सेंसेक्स में जो वेटेज है दैट इज अराउंड 17.2%। हमने यहाँ देखा कि निफ्टी में रिलायंस का जो वेटेज था दैट वाज अराउंड 13%, सेंसेक्स में रिलायंस का वेट वाज इज अराउंड 17%। सो वैसे ही HDFC का वेट इज अराउंड 10.4%। सो ऐसे हम यहाँ से एक ग्लांस ले सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स का। वैसे ही जैसे हमने बात की यहाँ बैंक निफ्टी की, सो अगर हम बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स देखें, सो एज यू कैन सी हियर, ये निफ्टी 50 से ही टॉप 12 बैंक्स को अगर हम एक बास्केट में रख दें, सो उस बास्केट को जो वैल्यू दिया जाता है, उस वैल्यू का नाम है बैंक निफ्टी। अगर हम यहाँ बात करें, सो HDFC बैंक लिमिटेड का जो वेटेज है दैट इज अराउंड 28.49%, राइट। ICICI बैंक का जो वेटेज है दैट इज अराउंड 22%। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये दो बैंक्स ही मिलाकर अराउंड 50% की वेटेज रखते हैं इन बैंक निफ्टी। तो दिस इज हाउ यू मेजर एंड यू सी द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड इन बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो यहाँ पर आप एक ग्लांस ले सकते हैं लिस्ट का। सो ये मैंने आपको प्रॉपर लिस्ट भी बता दिया निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का और निफ्टी बैंक का। सो इस वीडियो में हम यहाँ तक के टर्म्स डिस्कस करते हैं। आई होप हमने आज जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं यहाँ तक, वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन करेंगे, लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक प्राइसेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और बहुत सारी टर्म्स है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो एपिसोड 1 था हमारा एक फ्री कोर्स का जो हमने आपके लिए बनाया है स्पेशली फॉर बिगिनर्स, सो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया, आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। इफ़ दे आर बिगिनर्स देन उनके लिए बहुत हेल्प होगी। और अगर कोई है जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानता है, देन ऑल्सो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज इट मे हैपन कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स में वो भी वीक हो या प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, राइट। सो इट्स बेटर कि नॉलेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। सो ऑन दैट नोट, thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video. Take care guys.